नाइस शर्ट, पुरानी शर्ट है, पहनी पहली दफ़ा। होता है ना कुछ चीज़ें। वालेकुम अस्सलाम। आप लास्ट विंटर में लेके आए होते हो और आप कहीं दूर रख देते हैं। थैंक यू जी जी। अदील 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 बट तो वो कभी आपको फिर निकल आती है ना, तो आप देखते हैं कि यार ये मैं लेके आया था। बस ऐसे ही कुछ हुआ है इस शर्ट के साथ। ये कुछ 5-6 शर्टें आई थी, कुछ 2 साल पहले की बात है मेरा ख्याल है। इसी 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 चीज़ की ना, आई मीन एक ये ब्लू थी, वाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू वाइट ग्रे थी, एक थोड़ा दूसरा ब्लू था। 5 5 या 6 शर्टें थी। कि मैं ओ पाजी, I'm fine, थैंक यू, I'm good। क्या हो रहा है? ग्रुप में कौन कौन नेगेटिव हुआ है, कौन कौन पॉजिटिव हुआ है? सब लोग मेरा नेगेटिव हुए हैं। मैंने इसलिए लिखा, ग्रुप में लिख दिया था मैं कि अपने अपने थॉट्स जो है ना, अपना अपना ओपिनियन पोस्ट करते रहो ग्रुप में। जूबी ने कहा पॉजिटिव। ग्रेट गुड। चलती रहे। मॉर्गन और सेलर की फाइट हो रही है तो वो कुछ नहीं कहता हूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जेन वी ब्लैक फ्राइडे सेल लग गई है। हेलो सत श्री अकाल। ग्रुप बिन क्वाइट विद यू, ग्रुप बिन क्वाइट बैड विदाउट देन। अच्छा ब्लैक फ्राइडे लगे, स्टॉप लॉस हिट। फिर स्पॉट में कौन से स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए इस लेवल पे? स्टॉप में कौन से स्टॉप लॉस लगा, स्पॉट में कौन से स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए इस लेवल पे आप लोग? स्पॉट में कौन इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाता है? फ्यूचर का मैं नहीं कहता, आप लोग कौन कौन कर रहे हैं फ्यूचर इस पॉइंट पे? मैं तो काफ़ी दिनों से कहा है कि फ्यूचर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। प्रूफ क्रिप्टो इज डाउन फ्रॉम गुची टू चैम्प। और यार पुरानी शर्ट है भाई, ये निकाली है एक्सरसाइज करने के लिए, कहीं घर में पहनने के लिए। मामू गुची टू चैंपियन। यू गाइस आर टू मच। यू गाइस आर टू मच। मैं अभी एक्सरसाइज करके आया हूं। तो क्या मैं अब शर्ट चेंज करने चला जाता? वो काफ़ी मतलब पुरानी शर्टें जो पड़ी होती है ना इस तरह लॉन्ग स्लीव, तो एक्सरसाइज करते वक्त बंदा पहन लेता है। क्या हो गया? अब इधर क्या वही एलवी पहन के आना है, अरमानी पहन के आना है, और भी आए हुए हैं आजकल, काफ़ी अच्छी आई हुई शर्टें। तो मैं एक्सरसाइज करके सीधा इधर आके बैठ गया हूँ। Zen still possibility to hit $19 to $20 this week. Zen यार पॉसिबिलिटी है। आप वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा BTC डोमिनेंस रिवर्सल ले रही है, BTC डोमिनेंस रिवर्सल ले रही है। एंड उसने फिर वो जहाँ से जेन लास्ट टाइम मूव हो गया 18 पे गया था, उसी लेवल पे जेन रुक गया, क्योंकि लास्ट टाइम भी जेन इसी जगह से ऑलमोस्ट $11 से बाउंस बैक हुआ था और 16 पे गया था, फिर 16 से वापस आया था 12.5 पे, 12.5 से फिर 18। होपफुली कि टुडे इज़ फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कल अगर ना भी मूव हो, मैं कह रहा हूँ संडे मंडे को मूव हो जाए तो थोड़ा सा ना, क्योंकि अभी अगर BTC 1-2 दिन ब्रेक लेता है तो ऑब्वियसली जेन भी ब्रेक लेगा।
अगर बीटीसी कल के दिन में कोई $2,000 नीचे आ जाता है, सैटरडे और संडे जो है, यहाँ पे भी 90,600 प्राइस है अभी। तो कल के दिन में, कल और परसों के दिन में अगर बीटीसी 88 पे भी आ जाता है, तो ऑब्वियसली अगर बीटीसी 88 पे आएगा तो ज़ेन लिटिल बिट 11 कैंडल जरूर लगाएगा, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ से बीटीसी जब मूव होगा, वही अपनी उसी टारगेट की तरफ जो एक जिसको मार्क किया हुआ 98,000 वाला, जो एनालिसिस किए थे, तो ऑब्वियसली फिर ये मूव होंगी चीज़ें, के साथ उसके बीटीसी डोमिनेंस भी ड्रॉप होगी ना। तो आज किस किस की, कौन कौन बंदा किस किस की ज़्यादा, कौन कौन ज़्यादा परेशान हुआ। नेक्स्ट टू कमेंट लिख रहे हो आप कुछ ना कुछ, मैंने पढ़े नहीं है। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, क्या हाल है? ਤੁਹਾਨੂੰ शर्ट बुजदा बुल आर्मी दी, चलो भेज दो भेज दो भेज दो। कल मार्केट पता नहीं क्या लिखा आपने, 100K प्लस जाएगा बीटीसी नेक्स्ट 2 वीक्स में, ज़बरदस्त, गुड 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 गुड, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ 100K प्लस। पहले 98 को देखो, जब बीटीसी 98 क्रॉस करेगा फिर वहाँ देखना वॉल्यूम इनफ है, कोई रिवर्सल है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर अगला टारगेट डिसाइड करना कि अगले टारगेट में आपने क्या डिसाइड किया है, क्या लग रहा है आपको अगला टारगेट। पहले उसको एक लेवल हिट होने दो, ठीक है। बड़े फेयर चांसेस हैं, बहुत फेयर चांसेस हैं कि बीटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले वीक में भी। तो पहले 98 और बाकी बातें बाद में। बाकी आप एक वो उस दिन एनालिसिस किए थे, सब कुछ करके आपको बता दिया था, दिखा भी दिया था कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले 50 डे मूविंग एवरेज जहाँ पे मिलती है, आई मीन इधर वो 98 में मिले, इधर वो 100K पे मिले, तो वहाँ पे जाकर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन में लग रहा है कि बीटीसी थोड़ा बहुत तंग कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। ऑल्ट सीज़न तो शक क्यों आ रहे हैं मेजोरिटी, ऑब्वियसली। वालेकुम अस्सलाम, चलें कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट का बात करते हैं सबसे। आई एम 98K सेल ऑल्ट, ओके ठीक है, यस यस। हाँ आज क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। कुछ चार्ट्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ और वो आज रेडी नहीं है। एनी चेंज पंप, अब कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, किसी प्लान में भी कोई चेंज नहीं है। प्रेम चोपड़ा, इस ज़ेन $6 पॉसिबल? वो जिसने आपको ये ओपिनियन दिया ना, आप वो क्वेश्चन उससे पूछो, मुझसे ना पूछे। रोज़ यार पूरी मार्केट के साथ ही मूव होगा, जब भी ऑल्ट सीजन में, जब भी मूव होंगे रोज़ के साथ ही। आई एम फाइन, थैंक यू। ऑल्ट न्यू लो तालो बना रहे हैं। ऑन्डो, विकी भाई क्या हाल है आपका, कहाँ गायब हैं? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ANKR वो 2017 का प्रोजेक्ट है यार, 16 का प्रोजेक्ट है, कहाँ लेके आ गए हो? लेट्स सी क्या होता है। फैसल भाई एक्स कार्ड का तो जनाजा ही निकल गया हुआ अभी तक, तो मैंने तो उसको देखने छोड़ दिया हुआ। एक्स कैड का तो जनाजा ही निकला हुआ है, 1 मिलियन पे खड़ा हुआ है, 1 मिलियन 1 सेंट। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। फैसल भाई आप, मेरा ख्याल है आपने तो एक्स कैड रखा ही नहीं हुआ, आपने एक्स कैड रखा ही नहीं हुआ, आपने तो कहा सिर्फ आपने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ, वो भी ज़ेन। ये एक्स कैड कहाँ से आ गया? एक्सप्लेन करें।
फैसल भाई फिर आगे कहेंगे ओ बस नदीम भाई वो मेरे पास नहीं है, मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके कुछ जानने वाले थे, उनके कुछ जानने वालों के कुछ दोस्त हैं, उनके किसी दोस्त के हमसाये ने एक्स कैट लिया हुआ है, उन्होंने ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मेरे दोस्त से पूछा और मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे कॉल की और मुझे कॉल करके मेरे दोस्त ने फिर मुझे कहा कि एक्स कैट के बारे में नदीम भाई से आप पूछो। ओह माय गॉड, टोशी भी मूव होगा, टोशी मूव होगा, जरूर होगा कसम से। फैसल भाई यकीन करें, मैं आपकी बात पे बिलीव कर गया हूँ कि आपके दोस्त ने आपके एक दोस्त ने आपसे पूछा है, कहा है, उसने कहा कि यार मुझे उस दोस्त ने पूछा, उस दोस्त के भाई ने, कज़न ने उसको पूछा और उनके जो नेबर हैं उन्होंने लिया हुआ एक्स कैट अभी रिसेंटली। तो इस तरह वो घूम फिर के वो बात आप तक आई है। Why alts are not moving with BTC? Forget about all season, Matt. सही है, सही है, सही है। मैं चाह रहा हूं आप सब लोग अपनी अपनी नेगेटिव बातें करें जल्दी जल्दी। जो जो नेगेटिव बातें हैं जिसने करनी है ऑल्ट सीजन की, ऑल्ट गोइंग के हवाले से, निकाल लें उनको बाहर, लेकिन सेल ना करें यहां पे। दैट्स व्हाट आई वांट। देखा ना कमेंट आया, फॉरगेट द ऑल्ट सीजन। आई बिलीव जनवरी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वी आर इन अ बेयर मार्केट, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग, दैट्स ग्रेट इफ वी आर इन अ बुल मार्केट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको इजाजत है, अपना अपना ओपिनियन देना चाहिए। Somebody say it's not checking patients, they want us to get out from the market. Yeah, अच्छा opinion है। I sold at the top, great. Liquidity missing to move market. We will so low in March, April. We will be so low in March, April. You will be shocked. ठीक है, मार्च अप्रैल बहुत दूर है। We are in bull market. 1 दिसंबर से बहुत बुरा रिवर्सल होगा। स्पीच ऑफ फ्रीडम यूएसए, कैन यू टेल मी अबाउट अरोरा कॉइन? उसने भी मार्केट के साथ मूव होना है, वो ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मूव्स कर गया होगा। उसकी रिसर्च करें, उसके ऊपर आप रिसर्च कंप्लीट करें अपनी। कैन बीटीसी गो टू 74? बीटीसी 70 पे भी आ सकता है, 70 74 क्यों नहीं? 70 74 पे बीटीसी आ सकता है। आई मीन लेट्स से 70, लेकिन उससे पहले बीटीसी मूव करेगा। बट इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन 70, if you really want to focus on 70, somebody said this is the best opportunity for buy. I bought भाई एक्स कैट। ठीक है फैसल भाई, मैं समझा आपके वो जिस तरह आपसे लोग पूछते हैं ना, घूम फिर के को आपके दोस्त का कज़न का नेबर, उन्होंने कोई क्वेश्चन था तो वो नहीं चाह रहे थे कि आपको पता लगे, तो मैं समझा शायद कोई ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई वो है क्वेश्चन। कैन यू प्लीज चेक पिपिन कार्ड? आई डोंट नो पिपिन चार्ट, टेल मी डैश चांस $100। या स्टिल डैश के स्टिल $100 के चांस हैं। या लेकिन बस ख्याल रखें। डैश को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि कुछ लोग फिर ना मुझे आगे कह रहे होते हैं जी आपने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया और हमने इस प्राइस पे चीज़ को ले लिया। कुछ लोग मतलब वो चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा ज़्यादा कि एक तो ये जहाँ से हमने फर्स्ट बाय किया था वहाँ से ऊपर 3x के ऊपर बैठा हुआ है, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 ये चीज़ है कि जब कुछ किसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना, बहुत सारे फॉलोअर्स जो है ना, वो आई मीन उसको उसी प्राइस पे ले लेते हैं, और जब मार्केट गिरती है फिर वो सम टाइप ऑफ बड़ा अजीब सा वो बिहेवियर होता है, बड़ी अजीब से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन अगर बीटीसी थोड़ा बहुत नीचे आता है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगी थोड़ी सी, लेकिन
मेरा टारगेट स्टिल वही है बीटीसी का 97 98। उससे पहले आप जो मर्जी बातें करते रहें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके। आप यहाँ पे आए इसलिए, हम लाइव स्ट्रीम करते इसलिए कि आप लोग अपनी अपनी बात करें, अपना पूछें, जो जो आपके माइंड में चीज़ है उसको लाएं सामने। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने मोस्ट क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ मैं लेता हूँ उनको। नहीं 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 नहीं, देखें दानिश, 98 जो है ना, 98 पे जाके आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट लेवल इट्स रियली बीटीसी इज गोइंग टू टच, बीटीसी इज गोइंग टू रीटेस्ट 50-day मूविंग एवरेज वीकली और नॉट, क्योंकि आप लोग लाइव स्ट्रीम पूरी नहीं देखते ना। अगर देखते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। 98 के बाद अगला जो लेवल मेरी नज़र में है वो 50-day मूविंग एवरेज वीकली है। मैं 3 दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ। तो आज मतलब नथिंग इज चेंज इन द प्लान। बाकी कुछ चार्ट्स मैंने कुछ लिखे, स्टडी कर रहा हूँ, उनको अपडेट कर रहा हूँ। उसके ऊपर कल एक लाइव स्ट्रीम चलेगी बड़ी लंबी। कल हमारी ये गपशप नहीं होनी। टुडे मूव 21 कंपाउंड 21%, मे बी टुमारो 55% मूव। व्हाट डू यू थिंक? यार मैं उसको फॉलो नहीं करता। इफ़ यू थिंक के हो सकता है तो आई मीन बहरहाल चीज़ें मूव हो रही हैं। कोई ऑर्डर मूव होता है ना 50% 70%, तो वो नीचे गिर जाता है ज़रा ध्यान से। USDT डोमिनेंस ऑलरेडी टच 6.7, सोल चांस बाय 120। I'm not interesting to buy सोल। इज बुल रन ओवर? आई डोंट थिंक सो। आज ना थोड़ी सी वैसे ही डिस्कशन करते हैं। आई मीन थॉट्स के हैं कुछ, जो लोग एक्सपर्ट है ना, पुराने पीपल आर, जो पुराने एक्सपर्ट है ना, जो पुराने एक्सपर्ट हैं उनमें से ऊपर आकर अपना ओपिनियन देना चाहता है तो दे, बिल्कुल। जी जी ताजी, गॉट इट बैक्स, यू से बैक्स वोक अप फ्रॉम कब्र। हाँ, वो पंप हो रहा है, और बल्कि वो बॉटम से कुछ 350% ऊपर गया हुआ था सुबह। और 2 दिन पहले बैक्स का जो CEO है उसकी ट्वीट आई थी कि बैक्स का ये जो पंप हो रहा है, हमारी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। एंड वो कह रहा था जी, उसकी ट्वीट जाके पढ़ें, वो कह रहा है आई डोंट नो कि वाई इज पंपिंग। अगर इस पंप के अंदर कुछ जंप करता है तो ज़रा बी केयरफुल। Why is better to sell that in Dodge? No, don't do that. दोनों को अगर आपने दोनों रखे हैं तो दोनों रखो। बुल रन वाज ओवर इन December 2024. Bull run was over in December 2020. Well, we entered new cycle from middle of 2026. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा कमेंट था बाजी TF हो जाएगा और दे विल पुश ऑल्ट अप मोर और नॉट। बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं कि दिसंबर इज हिस्टोरिकली, कोई कह रहा है जी बेरिश मंथ है, कोई कह रहा है बुलिश मंथ है। सब के अपने अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। सब अपना जो है अपनी बात कर सकते हैं। जो जिसके पास जो भी ओपिनियन है, डेफिनेटली वो आएगा, बताएगा, डिस्कस करेगा कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, या मुझे ये लग रहा है ये नहीं हो सकता तो वो हो सकता है, ठीक है। बहरहाल जब तक BTC 103 या अभी जहां पे भी 50-day मूविंग एवरेज वीकली है, जब तक BTC उसको टच करके, ठीक है, डिसाइड नहीं करता, आई मीन इट्स फॉर मी इट्स हार्ड टू से कि वी आर इन द बेयर मार्केट। आई नो कि उसने BTC ने 50-day मूविंग एवरेज वीकली चले रिक्लेम, ठीक है दानिश भाई, आप चैंपियन हो गए, मैं मुझसे ही सीख के। 50-day मूविंग एवरेज वीकली जो है, जब तक उसको रिक्लेम नहीं करता ना, वहां जाएगा, उससे फाइट करेगा, देखेंगे वहां पे क्या होता है, ठीक है। तो अगर BTC वहां से रिजेक्शन होती है, वो वॉल्यूम नहीं मिलता, रिवर्सल होती है, स्पाइसी ब्रांड थैंक यू, रिवर्सल होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी वी आर इन द बेयर मार्केट, हम बेयर मार्केट में आ गए हैं, ठीक है।
फॉर द BTC। अब उससे पहले चीज़ें कहना करना, आई मीन अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ आपको कि BTC देयर इज़ फेयर चांसेस कि BTC जो है वो 70,000 पे जा सकता है, तो आप लोग करेंगे क्या? मोस्ट लोग क्या करते हैं, आप लोग उसका अभी देखें BTC 91 पे है, ठीक है, और मैंने जिस दिन BTC 83,000 पे था ना, 83,000 पे, आई डोंट नो कि वो कौन सा दिन था, उस दिन हमने कुछ चार्ट्स डिस्कस किए थे 83,500 पे। तो उन चार्ट्स में मैंने अपना ओपिनियन दिया था, उन चार्ट्स को सामने रख के यार मुझे लग रहा है कि BTC यहाँ से 98,000 की तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ, वो 83 से BTC 93, $10,000 की BTC ने मूव की है, ठीक है, 83 से 93। और बॉटम से आप अगर उसको करें कैलकुलेट, तो BTC ने $13,000 की मूव की है। अगर 13,000 की मूव की है तो ऑब्वियसली 13,000 की मूव के बाद उसने कोई 2-3 हज़ार का रीटेस्ट तो करना है ना, ठीक है। अब वो जब भी BTC थोड़ा सा रीटेस्ट करने पे आता है, कमेंट्स जो है ना वो टोटली, आई मीन अब 5% का जो ड्रॉप है ऑल्ट कॉइन्स का, 10% का, 7% का, BTC 3% ड्रॉप होता है, तो वो भी हम लोगों से नहीं है वो डाइजेस्ट होता। उसी वक्त एक सेकंड से पहले हमारा, एक दिन पहले ओपिनियन कुछ और होता है, हमारे सेंटिमेंट्स कुछ और होते हैं, और अगले दिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी भी रिटेस्ट की तरफ जाती है तो हमारे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं फ़ौरन से पहले, और हम लोग टोटली भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। हम लोग बस वो नेगेटिव शुरू होते हैं, दे मार, ये हो गया तो वो हो जाएगा, तो दिस हो गया तो दैट हो जाएगा, यू नो। तो आई मीन मुझे आप जो मर्जी कहते रहे, मैं जब BTC उस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा 98 पे, उस वक्त मैं अपना ओपिनियन देना शुरू करूंगा यार अभी मुझे क्या लग रहा है, ठीक है, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अभी तो आपका बनता है, आप सब लोग होल्ड कोइन होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप सबका बनता है बात करना, डिस्कस करना और क्वेश्चन करना, बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चन आप ऑल डे लॉन्ग सबसे करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो इस 98 को थोड़ा सा वॉच करें। हाँ, बात ये हो रही थी कि अगर BTC यहाँ से, BTC ने 98 पे जाना है, इवन मे बी BTC यहाँ से 104 को भी क्रॉस कर जाए, गौर से सुननी ये बात। लेकिन अगर मैं बेरिश सिनेरियो डिस्कस करके चला जाऊंगा ना आपसे, इस टाइम पे भी BTC, लेट्स से BTC 91 पे है, ठीक है, BTC 91 पे, फर्ज किया यहाँ से BTC 98 पे जाके इवन 103 104 पे भी चला जाता है। लेकिन अगर अभी मैं वो बेरिश सिनेरियो डिस्कस करूंगा ना यार, यहाँ से BTC 70 पे भी जा सकता है, दिस दैट एंड दी अदर्स, तो आप लोगों ने जो ऊपर वाला जो सिनेरियो है ना वो बिल्कुल अपने माइंड से खत्म कर देना है, बिल्कुल जीरो कर देना आप लोगों ने। फिर क्या होगा, 95% लोगों का फोकस होगा 70 की तरफ। अगर हम कोई एनालिसिस यहाँ पे करते हैं और वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि जी ठीक है जी BTC 70 या 70 से भी नीचे जा सकता है इसी ड्रॉप में एक अपवर्ड मूव के बाद, तो 95-96% जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो सबका फोकस जो है ना वो ऊपर वाली जो एक दो कैंडल्स या कुछ दिन का जो ट्रेंड है जो रहता है अभी, उसको भूल जाएंगे आप लोग फिर वेट करना शुरू कर देंगे नीचे का। फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 70 की बात ही करेंगे। अगर हमें लग रहा है जी BTC का नेक्स्ट जो है ना वो मेजर सपोर्ट जो है ना वो 70,000 पे है, 2021 वाली टॉप जो था, तो BTC वहाँ जा सकता है। तो अगर वो चीज़ें डिस्कस होंगी ना अभी से, तो आपके सेंटिमेंट्स टोटल ही नेगेटिव हो जाने। उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग फिर ये सोचना शुरू कर देंगे कि यार मार्केट ने गिरना तो है, मैं अभी पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी भी मार्केट के साथ प्ले ऑन करने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, मैं 30% लॉस में हूँ, मैं 20% लॉस में हूँ, मैं 50% लॉस में हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब BTC 70 पे जाएगा तो मैं फिर एंटर हो जाऊँगा। अच्छा, होता क्या, वो एग्जिट करते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ से BTC 70 पे जाएगा, देन आई विल री एंटर इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन वो 70 पे जाने से पहले अगर BTC 104 या अबव चला जाता है तो फिर उनसे अपने इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे। वो लोग
जो 70 का वेट कर रहे हैं, अगर बीटीसी जैसे ही 98 क्रॉस करता है 1 लाख पे जाता है, उन लोगों ने वहां पे एंटर हो जाना मार्केट में, चाहे उनको वही जो ओल्ड कॉइन उन्होंने जिस प्राइस पे बेचे हैं ऊपर जाके 20-30% कॉस्टली मिले उन्होंने ले लेने, मे बी 104 पे, आई मीन वो टॉप जाके बाय कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट पे आई एम नॉट रेडी टू सेल एनीथिंग, मैं नहीं सेल करूंगा, ना ही मैंने सोचा है। हाँ, अगर कोई चीज़ मेरी फेवरेट है और वो किसी निचले लेवल पे आ रही है तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए रेडी बैठूं, कुछ ना कुछ पिक करूं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लूं, ताकि अगर वो प्रोजेक्ट रन करे, अच्छा मूव करे, भागे, वो अपना साइकिल कंप्लीट करे, तो एक अच्छी ट्रेड लग जाए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। इस पॉइंट पे मैं किसी को भी बेचने, किसी चीज़ को भी बेचने की नहीं सोच रहा, आई एम नॉट। तो अगर आप लोग कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस आपके हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जैन साहब नेगेटिव सोच रहे हैं, काशिफ साहब पॉजिटिव सोच रहे हैं, इमरान साहब नेगेटिव सोच रहे हैं, काशिफ साहब जो हमीद साहब हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। आई मीन इट्स ओके, इट्स ओके टू थिंक अबाउट इट, कि एटलीस्ट आप सोचते तो हैं ना। ठीक है, एटलीस्ट आप सोचते तो हैं ना यार। तो किसी चीज़ में ओपिनियन होना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो एटलीस्ट आप सोचते हैं कि यार ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया। हाँ, वो मैंने पहले दिन ही आपसे डिस्कस किया था, जिस दिन बीटीसी की कैंडल 50 डे से स्लिप हो रही थी, वीकली कैंडल जो थी, मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि यार ये इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द बीटीसी। आपको ये तो याद है ना कि ये बीटीसी के लिए अच्छा साइन नहीं है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज से जब नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो जाती हैं तो ये अच्छा साइन नहीं होता बीटीसी के लिए, नो डाउट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब यहीं से कहना कि जी बीटीसी यहीं से 70 पे जा रहा है, आई मीन लग नहीं रहा कि यहीं से वो रिवर्स होगा और 70 पे चला गया। लग यही रहा है कि आई मीन अगर उसने जाना है, अगर उसने बेयर मार्केट में जाना है, उसने साल 1.5 साल की एक रीटेस्ट लेवल पे जाना है, अगर उसने वाकई बीटीसी ने सोच लिया है या बीटीसी की बुल मार्केट डन हो गई है, अगर बीटीसी ने 50s लेवल में दोबारा जाना है, तो वो उससे पहले बीटीसी एक बार 50 डे मूविंग एवरेज को ट्राई करेगा या उससे अबव जाके लोगों का कॉन्फिडेंस बनाएगा थोड़ा सा कि वी आर गोइंग अप। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिग्नल दे रही होंगी कि बी केयरफुल, कि ध्यान करें थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वो लेवल वही है जो मोस्ट सोचने वाला, जहां पे आपने बहुत ज्यादा सोचना है, वो 1,02,000 से लेकर 1,04,000, 1,05,000, 1,2 से 1,5, वो एक ऐसा लेवल है जहां पे सोचना है पूरा आपने। जहां पर आपको अगर हमें लगे कि यार ये चीजें गलत हो सकती हैं, ऑल्ट कॉइन्स, अगर वहां से मार्केट टोटल रिवर्सल ले लेती है, गौर से सुने ये पॉइंट, अगर बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली उसको थोड़ा क्रॉस करता है, वो एक अभी 1,02,000 पे है, फर्ज किया बीटीसी 1,04,000, 1,05,000 पे चला जाता है। ठीक है, अगर आप वहां पे सेटिस्फाइड हैं अपने पोर्टफोलियो पे कि यार ठीक है, ये वाले दिस दैट एंड दी अदर्स, मेरे पास 18 प्रोजेक्ट्स हैं, 18 में से 8 जो है वो मैंने मोस्ट रिसेंट बाय किए थे, वो यहाँ तो प्रॉफिट में है, यहाँ ब्रेक इवन में है, मैं उनको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास 8 हो रही हैं, 10 और रह गए हैं, उनका आप 10-15% नीचे रख के स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि अगर वहां से बीटीसी दोबारा फिर नीचे को गिरेगा ना, तो बड़े फेयर चांसेस होंगे फिर बीटीसी जो है वो स्टॉप करेगा अंडर 50,000 जाके। हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री को डिस्कस करते आ रहे हैं तो अभी उस फैसले में टाइम है। यहां पे भी हम सारी चीजें वो वाली डिस्कस करेंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल बेरिश हो जाना। बहुत सारे लोग इस तरह करेंगे कि वो अभी से अपनी चीजें सेल करके ना वो साइड पे होके बैठ जाएंगे कि यार हम लोग वेट कर रहे हैं, जब बीटीसी जब 50 पे आएगा तब देखी जाएगी। ओ भाई, अगर बीटीसी ने 50 पे आना तो 50 पे आने में हो सकता है बीटीसी को पता नहीं 1 साल और लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी बहुत सोचने वाली हैं। और इसमें अब ऑल्ट कॉइन्स जितना गिरे हुए हैं,
जस्ट इतनी जल्दी आप लोग फैसला ना करें, ठीक है, इतनी जल्दी फैसला ना करें। बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे भी चार्ट्स हैं कि जो इंडिकेट अभी भी कर रहे हैं कि मार्केट जो है, साइकिल जो है टॉप नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट साइकिल टॉप नहीं हुआ। बहुत सारे चार्ट अब 50 डे मूविंग एवरेज वीकली जो ब्रेक डाउन हो गई है, मार्केट मेकर्स को भी ये पता है, लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मे भी इसमें मार्केट मेकर्स की शायद कोई पॉलिसी है, उन्होंने उनकी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी है, उन्होंने इसको ब्रेक करवाया और कैंडल्स नीचे क्लोज हुई हैं। अब तीसरी कैंडल जो है ये चल रही है, जो कि इस संडे को क्लोज होगी अंडर 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, ठीक है। ऑल्ट बहुत बॉटम हो चुके हैं, बहुत सारे आई मीन चीज़ें बहुत टोटल 3 बीटीसी, अगर देखें बीटीसी डोमिनेंस अगर रिवर्सल होती है तो कहाँ डालेंगे वो वॉल्यूम, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अगर बीटीसी डोमिनेंस जो है वो ड्रॉप होती है, जस्ट थिंक अबाउट इट, सेड थैंक यू, थिंक अबाउट इट। अगर बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 40s लेवल में आती है, लोअर 40s लेवल में, आई मीन 45, 44, 42, तो वो कहाँ डालेंगे वो वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम कहाँ डालेंगे, वो कहाँ जाएंगे वो पैसे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली के हम लोग ये करना शुरू कर दें। कल शायद आपको बीटीसी डोमिनेंस की जो कैंडल क्लोज हो परसों संडे को, वो आपको नजर आएगा यार ये तो बड़ी बुलिश लग रही है, ठीक है। मे बी संडे को जो कैंडल क्लोज हो बीटीसी की, बीटीसी डोमिनेंस की, आपको एक बहुत बुलिश लगे, लेकिन आपने उनको डेली कैंडल में जाकर डिसाइड देखना है कि डेली में उसकी क्या सूरत हाल है। तो चीज़ों को अब ना थोड़ा सा टाइम दें। वैसे भी नवंबर का एंड जो होता है, दिसंबर वैसे भी स्लो मंथ होता है, दिसंबर वैसे भी स्लो मंथ होता है, ठीक है। सो आई स्टिल थिंक के सैटरडे एंड संडे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैटरडे एंड संडे। तो अगर तो ये एक सेकेंड, हाँ जी, ये दोनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप समझते हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बॉटम कर गई है और वो यहाँ से अपवर्ड मूव होगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसी के अगर एनालिसिस ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी टॉप कर गया दोबारा फिर। तो सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड किया करें आप लोग। बहुत जल्दी एक मिनट से पहले नेगेटिव हो जाते हैं सब लोग, और 1 मिनट से पहले पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी मुझे पता है ट्विटर पे भी जिधर भी देखो हर तरफ वो शोर पड़ा हुआ है, चार्ट्स मुझे भी नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने वेट करना है कि यहाँ से कितना टाइम लेता है बीटीसी उन लेवल्स पे जाने पे जिन लेवल्स को डिस्कस किया जा रहा है। ये बीटीसी यहाँ से कितना टाइम लेता है। कल वाली लाइव जो होगी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स डिस्कस होंगे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स। 2-3 सिनेरियो हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी, उनको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से फिर हम चीज़ें फिर देखेंगे क्या करना है। तो अगर वो कहे ना कि अभी बीटीसी ने अभी भाग के 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर देना है, 104 पे भी चले जाना है उसने, अगले 10 दिन में चले जाना, नो इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। वही भी बीटीसी 98 से एग्जैक्ट 98 से रिवर्सल ले ले और दोबारा फिर उन्हीं लेवल्स पे जाए, 98 से रिवर्सल हो और 98 से रिवर्सल लेके बीटीसी दोबारा फिर 84, 83 पे जाए, क्योंकि इस तरह होगा तो ऑल्ट कोइंस को टाइम मिलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी टाइम दें। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुश्किल है मार्केट के लिए डाइजेस्ट करना, कि अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से ब्रेक डाउन होती चली जाती है, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से ब्रेक डाउन होती चली जाती है, तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि ऑल्ट सीजन नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको
आई मीन आप डिबेट कर सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कल हम इस तरह करेंगे, हम 11 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे और कल की लाइव जो है 1 बजे तक चलेगी एटलीस्ट। तो कल आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी लेके बैठिएगा, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना है, तो कल आपको मेरी शक्ल कम नज़र आएगी और कल हम जो है ओनली फोकस रखेंगे उस साइड पे। मैं कोशिश करूँगा कल की लाइव स्ट्रीम में 6 डिफरेंट चार्ट्स हैं, कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, आपको सूरत हाल क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है। यार स्मॉल कैप मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट पे किसी को बेचना चाहिए। अब स्मॉल कैप जो है लेफ्ट एंड राइट पंप होना शुरू हुए हैं। अगर आप लोगों ने कुछ स्मॉल कैप रखे हुए हैं तो इस पॉइंट पे आई मीन आई डोंट वांट सेल एनी स्मॉल कैप। अगर स्मॉल कैप कोइन मेरे पास कोई भी है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो उसमें स्मॉल कैप अक्सर दौड़ने लगाते हैं, 100 200 300 400% की जंप्स लगते हैं, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में CTX भी है, तो ना उसको ना सेल करना इस पॉइंट पे। बल्कि हमने तो अभी बैक्स में काफ़ी डाउन है, मैंने तो उसको भी अभी सोचा भी नहीं कि उसको देखना भी है, ठीक है। कोइन बेस के जो स्मॉल कैप्स हैं जिसमें CTX है, ये स्विफ्ट कोइन है, SPA, इस तरह काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं पंप होने की। सुकू है, सुकू अभी बिल्कुल नहीं हिला, ट्रूफाई बिल्कुल, ये सारे कोइन बेस में पड़े हुए हैं और ये इन्होंने हिलना है एकदम, और ये मूव करेंगे वही 200% 400% 500% की। तो वो वहाँ ध्यान से आप सब लोग एग्जिट अपने अपना करते रहिएगा। सो USDT डोमिनेंस थोड़ी सी उसकी ना अभी भी MACD जो है ना सिर्फ वो तंग कर रही है, बाकी स्टोकेस्टिक RSI उसकी लैगिंग होना शुरू हो गई है। लेकिन आई थिंक उसकी एक पुश और आएगी, उसको एक पुश और आएगी। तो देयर इज अ फेयर चांसेस टू मी, फेयर चांसेस हैं कि आने वाले वीक में BTC $98,000 पे जा सकता है। अब 98 पे जाके मैं फिर आपसे बात करूंगा कि क्या करना है, कि यहाँ से हमने अंदर रहना है या ब्रेक इवन पे कुछ चीज़ें एग्जिट करनी है, वहाँ पे BTC डोमिनेंस को देखेंगे, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली है। आई मीन इट्स नॉट दैट ईजी कि आप 1 मिनट से पहले सारा कुछ कह दें। हाँ, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो कल जो लाइव स्ट्रीम होगी ना उसमें हम लोग टोटल इसको फिर दोबारा से चीज़ें क्रिस्टल करेंगे कि क्या क्या होने जा रहा है, या क्या लग रहा है, या क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, किस तरह हो सकता है। क्योंकि अगर अभी हम शुरू हुए ना तो फिर आपका वो 1 घंटा जो है ना वो पता भी नहीं चलना कहाँ गया है। अगर अभी हम शुरू हो गए एनालिसिस करने, कुछ चार्ट्स को डिस्कस करना शुरू हो गया तो फिर 1 घंटा तो गया वो, तो फिर वायो प्रोटोकॉल MLN देखें प्लीज़। एडा डू इट टुमारो। हाँ, कल करेंगे, कल आते ही लाइव स्ट्रीम शुरू करते ही ना 15 मिनट का टाइम दूंगा। अभी ऑलमोस्ट 300 लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं। कल वाली लाइव बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कल वाली लाइव स्ट्रीम मिस किसी ने नहीं करनी। कल वाली कोई बंदा भी लाइव स्ट्रीम मिस ना करे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपकी समझ से बाहर हुई है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि चीज़ें इस तरह हुई हैं, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये किस तरह चीज़ें लग रही हैं और क्या होने जा रहा है, हमें कितना रश करना चाहिए, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट ZEN, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा ना तो फिर आप लोगों ने पता है कहना आगे, और नदीम भाई ने तो जैन के ऊपर बात ही नहीं की, दैट मीन्स ही इज बेरिश। फिर उसके ऊपर बात ना की तो फिर बेरिश कि जी उन्होंने बात ही नहीं की, आई थिंक ही सोल्ड, फिर वो ओपिनियन आने शुरू हो जाने हैं। तो वही सोशल मीडिया, किसी को पकड़ नहीं सकते हम, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राइट। तो बिलीव मी, अगर आज तो मेरा 11 पे ऑर्डर नहीं था, ठीक है, अगर ये दोबारा 11 पे लगेगा ना जाके, तो वहां पे एक छोटा सा मेरा एक ऑर्डर और पड़ा होगा, आई विल फिल अप दैट ऑर्डर।
आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, ठीक है। मेरा 11 पे ऑर्डर नहीं था, लेकिन अब ये 11 पे लगेगा ना, मैं अभी ये लाइव स्ट्रीम बंद करूंगा, मैं 11 पे एक छोटा सा ऑर्डर और लगा के रखूँगा। अगर वहाँ लगा तो ठीक है, लेट इट कम एंड लेट इट फिल अप माई ऑर्डर, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा इसको ना ज़ेन को अपडेट करते हैं। लेट मी, क्योंकि आज काफ़ी सबके मैसेजेस आ रहे थे कि ज़ेन का वॉल्यूम, ज़ेन का वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम तो पूरी मार्केट में ऑल्ट कोइंस का लो जा रहा है। हाँ, एज़ कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स वॉल्यूम लो है। उस दिन भी जब हमारी लास्ट लाइव स्ट्रीम किस दिन की थी, हमने वेंसडे को की थी, थर्सडे को की थी, उस दिन भी ज़ेन का वॉल्यूम इधर ही था। उस दिन 47 मिलियन था 24 आवर वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप। आज जो मैं देख रहा हूं, आज है जी 44 मिलियन। सो व्हाट्स द डिफरेंस? वेंसडे की थी। सो वेंसडे को ज़ेन का वॉल्यूम जो 24 आवर वॉल्यूम था वो था 47 मिलियन, और आज 44.4 है। आई मीन क्या डिफरेंस क्या है? मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। हाँ, वॉल्यूम डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, नीचे आया ज़रूर है, उधर ही ऑलमोस्ट घूम रहा है। कोई बात नहीं, ओके। अब इतने डाउन वॉल्यूम में यहां पे आपको पिक करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? इजी एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। वॉल्यूम लो है, ठीक है, यहां पे सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इजी मतलब वेरी इजी आंसर है इसका। आई मीन वॉल्यूम तो लो है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको लग रहा है कि इस आने वाले वीक में BTC 98 पे जा सकता है, ठीक है, और ज़ेन का वॉल्यूम भी लो है, तो यहां पे जो सेल करेगा, आई मीन वो बंदा, मैं बड़ा लफ्ज नहीं बोलूंगा, जो लोग आज सेल करेंगे या कल सेल करेंगे $11 पे, वो डेफिनेटली इसको मोर देन 13, अबव 13 जाके दोबारा बाय करेंगे। सिर्फ ये उनकी एक अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन जो होगी ना, उनके अपनी जो सेटिस्फेक्शन होगी, कोई 1 2 4 6 घंटे के लिए, या उनको अच्छी नींद आ जाएगी, जी मैं सो रहा हूँ, मैंने 11 पे बेच दिया। अब वो बंदा ये सोच के सोएगा कि मैं 2 दिन बाद इसको 9 पे लूँगा, 8 पे लूँगा, तो हो सकता है उसको 2 दिन बाद 13 या 14 पे लेना पड़े। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझसे आप पूछेंगे तो दो चीज़ें हैं, इधर लिटिल बिट बाय मोर, इफ आई कैन मैं बाय करूँगा। अगर मैं बाय नहीं कर सकता, फिर 2 ऑप्शन रह जाते, फिर 2 और ऑप्शन है, ठीक है, होल्ड और सेल। सेल की ऑप्शन को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो 2 ही ऑप्शंस हैं, बाय लिटिल बिट मोर इफ यू कैन, इफ आई कैन, और जस्ट रिलैक्स एंड होल्ड। BTC अगर कल थोड़ा सा भी रीटेस्ट करता है, 2-3 हज़ार नीचे आता है, 87 या 88 लेवल पे आता है, तो लेट इट कम। वहां पे अगर 11 पे आएगा, आई विल बाय लिटिल बिट मोर, ठीक है। होराइजन यार, HORIZEN, राजा साहब। तो 2 ही चीज़ें हैं। आई मीन अगर कुछ लोग सोच के बैठे हुए हैं कि वी रियली वांट टू सेल द बॉटम, गो अहेड ब्रो, इट्स अप टू यू, बट ना मी मैं नहीं यहाँ पे बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ये एक BTC जो है ना 70 तक भी सेफ है, लेकिन ये सारी चीज़ें कल डिस्कस होंगी, इसके ऊपर कल बात होगी, अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम, अभी उसके ऊपर बात नहीं होगी। ये एक मूव आई थी ज़ेन की ना, यहाँ से ये एक टॉप बना था जब यहाँ पे पहली दफ़ा, जब वो 10 के बाद, ठीक है, इसको यहाँ से ज़ेन नीचे को आया था, और फिर ये $14 से रिवर्सल हुई, फिर रीटेस्ट किया था उसी लेवल को उसने फिर 14 को क्रॉस किया, फिर रीटेस्ट, बिग मूव हुई थी। अब उसमें टाइम उसने लिया था, इधर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल प्ले आउट हो रही है कि ये टॉप था, टॉप के बाद हम यहाँ पे आए, अब फिर हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गए हैं जो ये था ना, यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इन दोनों को गौर से देखें,
उसके बाद बीटीसी ने इस लेवल को थोड़ा सा, जेन ने इस लेवल को थोड़ा क्रॉस किया था। अब ये एक विक थी और हम ऑलमोस्ट उधर ही हैं, तो स्टिल फेयर चांसेस हैं कि बीटी ये जेन जो है $20-21 पे जाएगा। 20-21 अब तो 1-2 दिन दें इसको, देखें पहले बीटीसी को देखें। अगर बीटीसी कल या परसों जो 2 दिन हैं, सैटरडे संडे वीकेंड निकाल लेता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रीटेस्ट कर लेता है, तो इट्स ओके, कर ले। उसके बाद जब बीटीसी मूव होगा, मुझे उम्मीद है कि वहां से जैन बड़ा अच्छा अग्रेसिवली मूव करेगा, एकदम ऊपर को भाग जाएगा। अब किसी ने अगर एक दिन के लिए बेचना है इस लेवल पे, तो वो उसकी मर्जी है। आई मीन इट्स ऑल अप टू देम, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। जिसने भी यहाँ पे कुछ सोच रहा है कि सेल करना है और सेल करके तो मैं कुछ कर लूंगा, बड़ा हार्ड हो जाना। कभी कभी फिर ऐसा होता है, फिर हम लोग ना कहते हैं यार कि मैंने उधर क्यों बेचा उसको, ठीक है, या इस लेवल पे क्यों बेचा, मुझे नहीं बेचना चाहिए था। तो अभी तो इसने अपना साइकिल कंप्लीट भी नहीं किया इस प्रोजेक्ट ने, और ऑब्वियसली एकदम इसकी बड़ी हाइप बनी थी 10-15 दिन पहले। ट्विटर पे हर तरफ जेन की ही बात हो रही थी। ट्विटर पे 15 दिन पहले जेन की ही बात हो रही थी और उसी की पोस्टें चल रही थी हर तरफ। जब भी ट्विटर खोलो एक ही प्रोजेक्ट का जिक्र हो। अब वो सारे साइलेंट हो गए, सब के सब साइलेंट हो गए, ठीक है, ठीक। अब जब सब के सब साइलेंट हो गए ना, इसका मतलब है कि अब जो मार्केट मेकर हैं या एक्सचेंजेस जो हैं या जो लोग ट्विटर को वॉच करके चीज़ों को देखते हैं, वो थोड़ा सा जो कंट्रोलिंग फ्रीक्स हैं, ठीक है, वो अब थोड़ा सा कहेंगे ठीक है यार, अब लग रहा है कि लोग ठंडे हो गए हैं और लोग इसमें से एग्जिट कर गए हैं, या लोग अभी बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, एग्जिट कर चुके होंगे। तो मे बी कि उसके बाद इसको एक अच्छी जेन की परफॉर्मेंस अच्छी हो। हु नोज़ कि यहाँ से जब जेन मूव होना शुरू हो तो 36-38 लेवल पे चला जाए। तो अभी नहीं, मिस कैलकुलेट ना करें किसी चीज़ को, और रश में की गई जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होती हैं। रश में की गई जो कैलकुलेशंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होती हैं। इट्स नॉट माय प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की जाए जिससे आप लोगों को कोई फ़ायदा हो और कोई नई चीज़ सीखने को मिले आपको, कोई नई चीज़ सुनने को मिले आपको, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन द टिकटॉक एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट, रिगार्डिंग BTC, रिगार्डिंग ऑल्ट कोइंस, वो अगर आप मेरे पास बैठ के चीज़ें सुन रहे हैं ना, ये सारे का सारा कंटेंट वो लोग हमारा ही कॉपी करते हैं और टिकटॉक पे वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे होते हैं। पहले हम लोग ये सारे लेवल्स डिस्कस करते हैं, सारे चार्ट्स में डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। उससे अगले दिन ही जो हमने कंटेंट यहाँ पे डिस्कस किया होता है, जो एनालिसिस किए होते हैं, मोस्टली टिकटॉक पे, मोस्टली एंड जो हमारे लोग हैं वो 100% उसी को कॉपी करके अपने अपने एंगल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों से 1-2 दिन पहले ही कर चुके होते हैं, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ, मैं कल कोई एनालिसिस नहीं करता, मैं 10 दिन एनालिसिस नहीं करता, ठीक है। आपको मोस्टली टिकटॉकर जो इट्स नॉट टॉपिक, वो उनके पास कोई बात नहीं होगी करने के लिए, उनको नजर ही नहीं आ रहा होगा क्या कहना है यहाँ पे, वो बस उल्टी सीधी मार रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से एनालिसिस नहीं करने चार्ट्स के ऊपर। तो जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उन लोगों ने उसी चीज़ को अपने ही स्टाइल में आगे रिप्रेजेंट करना होता है। कभी गौर कीजिएगा कभी। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें। अगर BTC 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके जब फाइट करेगा, उस वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। वो होगा डिसीजन टाइम, वो होगा एक टाइम जहाँ पे हमने वरिड भी होना है, जहाँ पे हमने केयरफुल भी होना है। लेट मी डू दिस हियर। मेरा खुद दिल करता है कि मैं बात ना करूं, ठीक है, मेरा खुद दिल यही करता है। मेरा खुद दिल यही करता है कि कैमरा उधर ही रहे, मेरी तरफ ना रहे, कसम से, बिलीव मी। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं आप लोगों को बता के दिखा के जाऊँ कि यार इस तरह है, ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल सिनेरियो है, और हिस्ट्री ये कह रही है, दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ,
ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हो सकता है। मेरा दिल करता है उधर कैमरा रही इधर, मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं एक वो स्टैंड पे लगा के ना इसको लाइव स्ट्रीम ऑन करूँ और 3 मिनट बाद कैमरा उधर कर दूँ और चार्ट्स के ऊपर ही बात चलती रहे। ऑब्वियसली पंप कॉइन जो है ना, आप उसको थोड़ा बहुत अगर डीसीए कर लेते ना पीछे, और आई मीन मैंने लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए कहा था कि मैंने 44.5 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया पंप का, और जिस दिन से मेरा हिट हुआ है मैं नहीं इन हुआ वापस। बट सब आप आते हैं फिर चले जाते हैं। खैर आजकल बड़े आप दुख भरे गाने लगा के वीडियोस बना रहे हैं। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, आए हाय हाय हाय, क्या हो गया बट साहब? खैर है ना बट साहब? मेरा ख्याल है कि तुहानू मार पैनी करो बाद आज इस तरह के गाने, इस तरह के स्टेटस ना लगाया करो टिकटॉक पे। ये सब शादीशुदा जो है ना लोग बैठे हुए, उनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, पर सब बाज आ जाएं। आप इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, पता लगे आपको, हमें ना कुछ 2-4 दिन यहाँ पे सॉसबरी में कुछ साइड पे कमरा लेना, कमरा आपको सॉसबरी में साइड पे कमरा लेके देना पड़ जाना, आपको सॉसबरी में कमरा लेके देना पड़ जाना, ठीक है? तो इस तरह के स्टेटस ना लगाया करें। अच्छा जी, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप लोग, हम लोग वरिड होंगे। वो पॉइंट अभी दिस मैं कुछ चीज़ें मूव कर रहा हूँ यहाँ से ना, चार्ट वही है, मैंने लाइंस कोई नहीं इसकी मूव करता, मैं आपको पता ही है। बस कलर मैंने चेंज किया था, एक दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसको दोबारा फिर येलो कलर कर देते हैं, वही लाइन। ये चार्ट तो याद है ना सबको, इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये चार्ट तो याद है ना सबको यार, बीटीसी का। यहाँ पे यहाँ से इस लेवल से याद है कि नहीं याद? याद है गाइस ये चार्ट आपको कि नहीं याद? अच्छा जी, इसने यहाँ से बीटीसी 98, फिर ये सारे लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? 50 डे मूविंग एवरेज ये पड़ी हुई है, इस डेथ क्रॉस को भी डिस्कस किया था। वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमने डेथ क्रॉस से 2 दिन पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमने इससे 2 दिन पहले डिस्कस कर ली थी, डेथ क्रॉस से 2 दिन पहले डिस्कस कर ली थी वो सारी चीज़ें हमने, ठीक है जी? तो अभी हम उधर ही हैं, आप बस हमने रश नहीं करना। तो ये तो वो हो गया 1 डे का। इस डेथ क्रॉस से पहले आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस डेथ क्रॉस का रेफरेंस दिया था कि प्रीवियस डेथ क्रॉस जो हुए थे उसके बाद मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज को ज़रूर टच किया था। प्रीवियस डेथ क्रॉस जितने भी हुए थे मार्केट ने उसके बाद 50 डे को फाइट किया था। तो अभी 50 डे जो है ना स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज 1,02,300 पे है। अब मे भी बीटीसी यहाँ पे क्लाइम करके वीकेंड पे यहाँ पहुँचता है, इस वीकेंड पे, आने वाले वीकेंड पे, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर बीटीसी यहाँ आता है, इस लाइन पर, ये जो ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस बनी है इसको क्रॉस करता है, तो हो सकता है ये 50 डे मूविंग एवरेज उसको यहाँ मिले 1K पे, 100K पे। सो ये दोनों सिनेरियो हैं, इनको प्ले आउट होने का वेट करें। और यहाँ पे जब ये बीटीसी इधर मूव हो रहा होगा तो आपको इसके साथ ऑल्ट कॉइन्स भी मूव करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो फिर यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है, इधर 98 और इधर दिस 50 डे मूविंग एवरेज। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इन दोनों पे हमने देखना है कि हमें मैकडी क्या कह रही है, सुकैसी कार से क्या कह रही है, कितनी कैंडल्स ऊपर बन चुकी हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये अभी रिसेंटली क्रॉस हुआ है, ठीक है? तो पिछले क्रॉसेस जो हैं उनकी थोड़ा सा आप उन पे नज़र लगाएं, तो उनको देखें, इधर इस क्रॉस को देखें, इस क्रॉस को देखें, तो थोड़ा सा ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बॉटम हो चुकी है। मैकडी जो है ना बहुत निचले लेवल पे आ चुकी है, चेक करें ज़रा, ये देखें। आई मीन ये लेवल जो है 6 वाला लेवल है, और 6 वाले लेवल पे मैकडी जो है आपको नज़र ही नहीं आएगी डेली टाइम फ्रेम में। ये लो,
तो वो ऑलरेडी मैकडी बहुत पिट चुकी है, बहुत नीचे आ चुकी है, तो उसने ब्रीथ करना है, इसने ब्रीथ करना है। तो इसकी ब्रीथिंग में आपको ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो हमें टाइम देंगे। तो बॉस वही फिर जो मोस्ट रीसेंट पोजीशंस हैं उनको कोई प्ले आउट करने की कोशिश करेगा कि अभी बेच दूं और फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ले लूं, फिर ऊपर जाके बेचूं, वो फंस जाएगा, वो लोग फंस जाएंगे, वो लोग गलत डिसीजन लेंगे। अब कौन सा वो टाइम है जहाँ पे आपने वरिड होना है, वो कौन सा टाइम फ्रेम है, वो कौन सी जगह है? इसको मैं हटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ख़त्म नहीं करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊँगा ताकि आपको नज़र आए थोड़ा सा ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैंने सब कुछ उड़ा दिया है। बिटकॉइन वीकली, ये है वो लेवल 50 डे मूविंग एवरेज वीकली। अब मुझे ये लग रहा है अगर बीटीसी अपना साइकिल टॉप कर गया तो फिर ये इस मूविंग एवरेज को 2-4 दिन के लिए ऊपर क्रॉस करेंगे। लोगों को ये कहने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज करने के लिए कि बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज वीकली जो है रीक्लेम कर ली है। तो यहां से ये कोशिश करेंगे इधर को, इस लेवल पे आने की, 104 105 पे, ठीक है। इस कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, इस लेवल पे आने की कोशिश करेंगे, लोगों को करेंगे बुलिश के जी बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम कर ली है, दैट मीन्स द ट्रेंड इज कंटिन्यू, ठीक है। अगर तो उन्होंने धोखा देना है ना मार्केट ने, तो मार्केट हमें धोखा यहां से देगी, ठीक है जी। अगर इन्होंने धोखा देना है मार्केट ने, तो पॉसिबिलिटी है कि वही 98 99 वाला लेवल, फिर बीटीसी इस लेवल पे वापस आए एंड देन ट्राई हेयर अगेन। ये वो डिसीजन टाइम होगा, ठीक है। सो वो उस चीज़ के लिए यहाँ ये सारी चीज़ें प्ले आउट होने में वीकली टाइम फ्रेम में टाइम लगेगा, और ऑल्ट कॉइन्स को टाइम मिलेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। सो ये है वो, मेरी नज़र में ये जो कैंडल है ना, दिस वन राइट देयर, ये है जी 104 500। इस लेवल पे मैं समझता हूँ ये जो जगह है ना, यहाँ पे फाइट होनी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगर उन्होंने 50 डे रिक्लेम की या 50 डे से ऊपर कैंडल आई वीकली, तो फिर इस लेवल पे, यहाँ इस लेवल पे फाइट होगी, इस लेवल पे। तो ये नंबर बनते हैं। आई मीन 1,04,700, 1,04,600, लेट्स से 104 105, ये वाला नंबर। सो वहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है, हमने डिसाइड करना है, इधर वी गोना होल्ड और वी गोना सेल एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी अब यहाँ पे गिरा है एंड यहाँ से गिरा बीटीसी और बुल मार्केट ख़त्म हुई है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से बीटीसी नीचे आ रहा है और यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया और बीटीसी ये चला गया जी बेयर मार्केट में। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कोई चीज़ डायरेक्टली एकदम से ऊपर जाती है और ना ही कभी एकदम से यूं भाग के नीचे को आ जाती है। अब वो 1,26,000 से अगर उसने वापस 50 पे आना है, तो इसको टाइम लगना है, इसको 5-6 महीने और लग जाने नीचे यहाँ तक पहुँचने में, इस लेवल पर पहुँचने में, अगर वाकई बीटीसी ने अगर 50 पे आना है तो, ठीक है। सो जस्ट गिव इट अ टाइम, डोंट जस्ट कीप बम्पिंग योर हेड विद द वॉल्स कि मैं जी दीवारों में जाके सर पटकूंगा। तो भाई यहाँ पे दीवारें जो होती हैं ना यूरोप में और इधर अमेरिका कनाडा में, ये लकड़ी की होती हैं, दीवारें टूट जाती हैं। तो जो लोग इधर हैं वो इन दीवारों का ख्याल करें, जो लोग दुबई, सऊदी या पाकिस्तान में हैं वो दीवार पे सर ना मारें प्लीज़, वो अपने सर का ख्याल रखें। सो अगर तो हम इस सिनेरियो में हैं राइट हियर, तो इसमें यू कैन सी दैट, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ये पिछला साइकिल जब कंप्लीट हुआ था, इस चीज़ के भी चार्ट को डिस्कस किया जा रहा है ट्विटर के ऊपर, ठीक है। और मैं ये ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखें, वो बीटीसी यहाँ से गिरा है, उसने ब्रेक किया मूविंग एवरेज, और उसको इस लेवल पे आने के लिए इधर से ये कैंडल लगी थी 27 दिसंबर को 2021, और ये कैंडल लगी थी मार्च में जाके 2 महीने बाद। अब इस कैंडल में
अगर जब लास्ट साइकिल टॉप हुआ था बीटीसी का, ये वो एक कैंडल थी जहाँ से बीटीसी ने ब्रेक किया था। इस कैंडल में और इस कैंडल में 2 महीने का डिफरेंस है, 2 मंथ्स का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग आज ही सोच के बैठ जाएं, ठीक है, अब इसका आप मेंटल स्क्रीनशॉट लें एक, इस एरिया का, कि जी ये डिस्कशन वो हो रही है केस ऑफ कि हम बीटीसी टॉप कर गए और हम लोग बेयर मार्केट में जा रहे हैं, ये उस सूरत में है। तो अगर ये कैंडल देखें, दिसंबर 27 को क्लोज हुई है, और एक सेकेंड क्या था ये, दिसंबर 27 एंड मार्च 28, 3 महीने का डिफरेंस है। सॉरी 2 महीने का नहीं, ये 3 महीने का डिफरेंस है। 3 महीने बाद बीटीसी यहां से घूमता घुमाता खेलता खिलाता, ठीक है, वो इधर पहुंचा था। यहां से फिर जब वो उन्होंने एक कैंडल ये क्लोज करवाई ऊपर के, वी आर स्टिल बुलिश, लेकिन वो एक फेक आउट था एंड बीटीसी वेंट टू बेयर मार्केट। तो अगर ऐसा ही कोई सिनेरियो प्ले आउट होना है, अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो इसको 3 महीने लगे थे वापस 50 डे मूविंग एवरेज पे आने पे। ये वीकली चार्ट है। तो अगर ऐसी सूरत हाल कुछ यहां पे बनती है, तो ये जो कैंडल ब्रेक हुई है, ये 10 तारीख की थी नवंबर की। दैट मीन दिसंबर 10, जन 10 एंड फेब 10। आई मीन दैट मीन्स के बीटीसी घूम के यहां से खस्ता खेलता इधर जाएगा, थोड़ा सा फिर वापस आएगा, फिर यहां से घूमता फिरता। आई मीन अगर उसने इस लेवल पे आकर टेस्ट करना है, तो वो तकरीबन फरवरी की डेट्स ही होंगी। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। इस चीज को थोड़ा नजर में रखें और इसको नजर में रखें कि अगर हम वाकई में बीडीसी टॉप कर गया हुआ है, अगर हमने बेयर मार्केट में बीडीसी ने एंटर होना है, तो वो उसने फिर वापस इसको 50 डे को रीटेस्ट करने जाना है एक बार। वो होगा डिसीजन टाइम। जिस तरह कि ये यहां पे डिसीजन टाइम था, दोबारा रीटेस्ट। अब ये इसको रीटेस्ट करने जब जाएगा, वो डिसीजन टाइम होगा। तो लास्ट टाइम बीटीसी को 3 महीने लगे थे, स्लिप 50 डे मूविंग एवरेज वीकली के नीचे स्लिप हुआ था, और वापस ऊपर तक जाने में 3 महीने का टाइम लगा था। इधर भी इतना टाइम लगना है। और दिसंबर वैसे भी स्लो मंथ होता है, जो वेल्स होती हैं वो वॉल्यूम लेके मार्केट से निकल जाती हैं। ठीक है जी। सो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। एंड अभी कल कुछ चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं और कंप्लीट नहीं है। कल मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा, इधर सुबह उठ के कंप्लीट करूँ या कल जल्दी आके कंप्लीट करूँ, वो मैं कंप्लीट करूँगा एंड वी गो फ्रॉम देयर। तो कल जितनी भी डिस्कशन होगी हमारी, वो चार्ट्स के ऊपर ही होगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। तो उन दिनों में, जिन दिनों में ये सूरत हाल क्रिएट हुई थी ना बीटीसी की, ये 50 डे से नीचे जब बीटीसी स्लिप हुआ था, दिस दैट एंड दी अदर्स, उन दिनों में मार्केट कैप जो था ना, ये अदर्स, ये भी पंप एंड डंप करता रहा है। ओल्ड कॉइन्स में मूव आती रही है, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए। ठीक है। तो अदर्स जो है, काफ़ी चीज़ें अभी वीकली में चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉटम या बॉटम परफॉर्म कर रही हैं या ऑलमोस्ट बॉटम पे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। ठीक है ना। जिस तरह का ये अदर्स का चार्ट है वीकली, ये आप खुद भी देख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन भी, अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। आई मीन इसमें भी चीज़ें बड़ी बॉटम नज़र आ रही हैं। वीकली चार्ट बॉटम, आई मीन इट्स अ बिग डील। आई मीन मे बी इट्स नॉट अ बॉटम येट, मे बी इसकी जो मैकडी है वो यहाँ से कहे जी मैंने थोड़ा सा भी और नीचे जाना है, जिस तरह कि मैं उस दिन डिस्कस कर चुका हूँ। ये कहे जी मैंने थोड़ा और नीचे जाना है, 2-3 वीक 4 वीक मैंने यहाँ से थोड़ा और इनको नीचे भगाना है या इस लेवल तक आना है। ये अच्छा नहीं लग रहा। अदर्स का जो है वो यहाँ से कहे जी आई वांट टू गो लिटिल बिट मोर डाउन, और यहाँ से एक रिवर्सल बनानी है मैंने, एंड देन आई वांट टू गो अप 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 अप। ठीक है। तो वो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो इस पॉइंट पे एज ऑफ नाउ होल्ड और लिटिल बिट बाय व्हाटएवर यू वांट टू
वट एवर यू बॉट, लाइक मोस्ट रिसेंटली जो भी आपने बाय किया, अगर उसकी थोड़ी बहुत एवरेज उवरेज करनी है तो वही करें। अगर उसकी नहीं करनी, यहाँ पे आपको लग रहा है जी कि मुझे लिंक अच्छा लग रहा है, एवेक्स अच्छा लग रहा है, या किसी को यहाँ पे लेट्स से आर्बिट्रम अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है जी मुझे आरवीव अच्छा लग रहा है। वैसे आरवीव का सिग्नल मैंने पोस्ट किया हुआ है कि इसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है जी। आरवीव का मैंने सिग्नल उस दिन पोस्ट किया था। या किसी को यहाँ पे इस पॉइंट पे डॉट अच्छा लगता है, किसी को इस पॉइंट पे आर्बिट्रम है, से है, ऑन्डो है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि इस पॉइंट पे कौन सी चीज़ आपने करनी है अगर ऐड तो अगले कुछ महीनों के लिए। तो इट्स नॉट गोना बी लाइक के बीट ये एक दिन एकदम सारी चीज़ें फ्लिप हो जाएंगी। अब जैन का ये जो मैकडी स्टोकेस्टिक आर थे ना, वो भी उस तरफ जा रही है। आई मीन जब ये लेवल्स आते हैं ना, ये लेवल्स होते हैं बाइंग लेवल्स होते हैं, ये सेलिंग लेवल नहीं होते। स्टोकेस्टिक आर है कि ये लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स पे आपने बाय करना होता है, या आप प्लान कर रहे होते हो बाय करने की, या प्लान कर रहे होते हो डीसीए करने की, थोड़ा बहुत ऐड करने की। उसकी ये देखे ना क्या क्या सूरत हाल हुई पड़ी है मैकडी की, जैन की डेली वन डे में, उसकी मतलब क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, इन लेवल्स पे मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा। जब मैकडी किसी भी अच्छे ऑल्ट कोइन की इस लेवल पे पहुँचती है और जो मार्केट के साथ अच्छा मूव करता है, इन लेवल्स पे मैं उसको कभी भी सेल नहीं करूँगा। और यह मैं कभी नहीं ये सोचूंगा यार मैं 30% बेच दूँ या 40% बेच दूँ, बाकी नीचे जाएगा फिर बाय कर लूँ, ना मी। तो चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा टाइम देते हैं हम। कल हम आके कुछ चार्ट्स हैं जिनको हम आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि यार ये अगर है तो कैसे पॉसिबल है कि एवरीथिंग इज़ डन। ठीक है, आप लोगों को मैं, जो लोग चार्ट्स एनालिसिस करते हैं ना, उनको मैं एक टास्क दे के जाता हूँ। बीटीसी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, ठीक है। ये हम चले गए 17 वाले साइकिल में, पूरा 2017 2017 आपको डेट नीचे नजर आ रही होगी, दिस इज राइट देयर। 2017 जनवरी का यहाँ पे जब ये पॉइंट हुआ है ना, ये बीटीसी डोमिनेंस, गौर से समझिएगा, मैं एनालिसिस करना नहीं चाह रहा यार, व्हाई आई एम डूइंग, रहने दो, छोड़ो परे, कल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कल फिर वीडियो बनना शुरू हो जानी है, लेफ्ट एंड राइट से सब ने वीडियोस बनाना शुरू कर देनी है। इसके ऊपर वीडियोस बनना शुरू हो जानी है, रहने दो, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो लोग नो इट्स नॉट दैट, इसके ऊपर कल वीडियोस आना शुरू हो जानी है। ये सारे जो हमने आज बातें डिस्कस की हैं आप कल से देख लेना। कल से जो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे हमारे ब्लैक फ्रेंड भी जो है ना वो भी वीडियोस बनाते हैं और वो इस लाइव स्ट्रीम में बैठे होते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वर हम टॉकिंग अबाउट, बस वो चार्ट्स को देख के उनको बड़ा मजा आ रहा होता है और वो चार्ट्स को वो उस एंगल को, उस चीज़ को फॉलो करके वो वीडियो बना लेते हैं जी। आई मीन आई डोंट वांट से एनीथिंग कि भी कोई कहाँ कौन से कंट्री में बैठा हुआ है, कोई किस कंट्री में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, या कोई आई मीन न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका में है, या ये क्या नाम है उस्मान भाई नॉर्थ कोरिया से बैठ के हमारी कॉपी कर रहे हैं, या कुछ चाइनीज़ हमारी कॉपी एनालिसिस की कर रहे हैं। ठीक है यार, जैन ऊपर कब जाएगा, हब नहीं कब लिखो, कब लिखें, कब लिखें, कब। तो जो लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं ना यार, मुझे ना फिर वो करने पड़ जाने हैं, मैं इन चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा आज। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद जाके ना थोड़ी सी एनालिसिस करें कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रही है, एंड हम लोगों ने शोर किया हुआ है कि मार्केट साइकिल जो है, मार्केट साइकिल टॉप हो गया है, साइकिल हो गई है, साइकिल पंचर हो गई है, अब ये साइकिल चल नहीं सकती, एंड दिस दैट एंड दी अदर्स। आई मीन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो लोग आप में से चार्ट एनालिसिस एनालिस्ट है ना, जो एनालिसिस करते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं एक हिंट देना चाह रहा हूं, लेकिन दूंगा नहीं। Somebody say, I apologize, your charts will not work if BTC move down. It's your opinion. Okay? You can say anything. It's your opinion. And
This is my opinion. Okay, so I can discuss all the bearish scenarios right now. I can discuss all the bearish scenarios right now. Maybe I have more charts for the bearish scenario too. लेकिन I mean, अगर बेरिश सिनेरियो यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो लोगों का जो माइंड सेट है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो टोटल बेरिश साइड पे चले जाएंगे, विच इज़ टू अर्ली. लोग ऑल्ट कोइंस की मूव मिस कर जाएंगे. ऑल्ट कोइन की मूव बीटीसी लोग मिस कर जाएंगे. कह रहे हैं जी बीटीसी बिटकॉइन डाउन साइड 77 जस्ट अ वीक. ठीक है, आई एग्री विद दैट. लेकिन पहले 98 देखेंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे. उसके बाद ही बात करेंगे. पहले बीटीसी को देखना है कि वो 98 पे जाता है या नहीं जाता है या क्या करता है. बहरहाल देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर के बीटीसी जो है वो 2021 साइकिल टॉप जो है वही 70 लेवल जो है वहाँ पे बीटीसी जा सकता है. 77 नहीं, 70 पे भी जा सकता है बीटीसी. ठीक है, सो हर बंदे का अपना अपना चार्ट्स बनाने का तरीका होता है, अपने अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं. आई मीन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर बीटीसी गिरना शुरू हुआ यहाँ से तो बीटीसी 71,300-400 पे भी जा सकता है. ठीक है, जाओ. नो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीबॉडी टू डू एनी लॉन्ग शॉर्ट. इधर बाद आ जाओ यार, कोई ना कोई नई स्टोरी चला देते हो आप. लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, अभी ना इसको करें. कुछ भी ऐसी कोई हमाकत नहीं करनी इस लेवल पे आपने. तो कल हम कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको डिस्कस करेंगे. अच्छा, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए ना चैंपियन, वो अपना हाथ खड़ा करें. कौन कौन यहाँ पे है जिसको चार्ट देखने आते हैं? जो लोग कहते हैं, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि उनको बहुत अच्छे वो आते हैं, जिनको somebody, अच्छा मी, मतलब जो लोग कहते हैं कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हिस्ट्री, ये वो सारी चीज़ें सामने रख के. चलो ठीक है, यस. चलो फिर आपको एक हिंट दे दूं. अब आप जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना, मैंने आप सबका नाम लिखना है इधर. नहीं, मैं सबका नाम लिखूंगा इधर. ये समी जट जो हैं, स्कूल वाले चार्ट, मिस्टर हुसैन जो हैं, लिखो. हाँ, सबके नाम लिखूंगा. और आप लोगों को ना एक चीज़ बता के जाता हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट करना. और जब कल लाइव स्ट्रीम होगी ना, ऑन होगी 11 बजे, तो आपने सबसे पहले अपना कमेंट देना है कि आप बुलिश हो कि बेरिश हो. आप लोग जो कहते हैं ना, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पता है जी चार्ट्स का और हम बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस कर सकते हैं. यू वोंट लेट अस स्लीप टुनाइट. दानिश भाई सो जाके. मिस्टर दानिश आप सो जाके. सो जाएं आप. चलें, छोड़ें पड़े, फिर हम इसको कल लेते हैं. कल सैटरडे है, तो आई एम बुलिश स्टिल. $280. दानिश भाई आप सो जाएं जाके. इट्स ऑलमोस्ट ओवर. कल हम डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर. सही है. क्या मतलब? इट्स ऑलमोस्ट ओवर हम से. अब मैंने कह दिया, आप सो जाएं जाके. खैर है. बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप हम मार्केट, ठीक है, मार्केट अब कर रही है, मार्केट ने जो करना है, लेकिन कहाँ डालेंगे वो? इसको कहाँ डालेंगे? इसको कहाँ डालेंगे वो? इसको कहाँ डालोगे? कहाँ लेके जाओगे इसको? जो लोग कहते हैं ना बड़ा अच्छे चार्ट्स को रीड करते हैं, इसको कहाँ लेके जाओगे आप? इसको कहाँ लेके जाओगे? आई मीन व्हाट इज दिस राइट हियर? इस क्रॉस को आप क्या इग्नोर करोगे? यू गोना इग्नोर दिस चार्ट, इस दिस क्रॉस? और मार्केट इस क्रॉस को इग्नोर करेगी क्या? मार्केट इस क्रॉस को इग्नोर नहीं कर सकती. ये बीटीसी डोमिनेंस का मंथली है.
मंथली मंथली BTC डोमिनेंस मंथली, आई मीन इसको कहाँ लेके जाएंगे हम? इसको कहाँ लेके जाओगे? आई मीन डू यू थिंक ये ऑलरेडी बॉटम हो चुकी है? ओ हेल ना, इसने भी पता नहीं कितने महीने नीचे बॉटम परफॉर्म करना है, कहाँ तक इसने नीचे को आना है, क्योंकि कौन सा लेवल टच करना है, कितने महीने लगने हैं। BTC डोमिनेंस की मंथली मैकडी है, स्टोचैस्टिक RSI। तो इसको अब कहाँ डालेंगे? इसको कहीं तो जाना है। ये वॉल्यूम जब निकलना है, ये मंथली BTC डोमिनेंस का चार्ट है, जब ये नीचे को चलना शुरू होगी तो इसका आप कहाँ डालेंगे वॉल्यूम? ठीक है, इसका कहाँ डालेंगे वॉल्यूम? वो घर ले जाएंगे उठा निकाल के? नो, वो ओल्ड कोइंस में नहीं आना है। ठीक है, सो चीज़ें बहुत सारी हैं जिनके ऊपर टॉक अबाउट की जा सकती है। अभी बहुत सारी वो कहते हैं मिक्सचर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि खिचड़ी पकी हुई है, और चीज़ें जो है ना बड़ी अजीबो गरीब सी नज़र आ रही हैं। हो कुछ रहा है, नज़र कुछ आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मार्केट मूव्स हैं जो क्लियरली लग रहा है कि वो मैनिपुलेशन है, क्लियर नज़र आ रहा है वो मैनिपुलेशन है, वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। ठीक है, जो लोग चैंपियन बैठे हुए हैं वो जाके BTC डोमिनेंस जो है उसका मंथली खोल लें और BTC का मंथली खोल के बैठ जाएं, पिछले दोनों साइकिल्स को सामने रख लें और कैंडल्स गिन लें आके, उनको समझ आ जाएगी कि वाई आई एम नॉट बेरिश येट। मैं क्यों बेरिश नहीं हूँ अभी इस लेवल पे, क्यों नहीं मैं बेरिश हूँ? पूरा ट्विटर बेरिश हो गया है यार, हम लोग बेरिश नहीं हैं, मैं बेरिश नहीं हूँ। क्यों? फराज भाई, अरपा अगर आपने लिया हुआ है एमी पिंच कर लो, सॉल्ट पेपर डालो थोड़ा उसमें। हम लोग क्यों नहीं, आई मीन मैं बेरिश क्यों नहीं हो रहा अभी? वाई? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई मीन आपको नज़र आएंगी। चले फिर कल करते हैं बात। दिसंबर इज़ द टर्निंग मंथ। आई एग्री विद यू, सम पॉइंट दिसंबर जो है मे बी एंड ऑफ दिसंबर में भी साइडवेज में बिल्टअप हो, स्लो हो जाए, एंड तो कल हम मिलते हैं रात 11 बजे। अभी इसको यहाँ पे बोरिंग हो जाएगी, बट स्टिल वी आर इफ गो साइडवेज बेस्ट, तो फिर और सीजन आपका लग जाएगा ना। वो कहाँ डालेंगे आप उसको? चलो आज थोड़ी देर कुछ दोस्तों को ऊपर लेते हैं। आज की हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मियाँ इमरान साहब फ्रॉम